एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। आप सबको मैं बताना चाहता हूँ कि फाइनली कांस्टेबल का जो रिजल्ट है वो आ चुका है। आप लोगों को पता लग भी गया होगा। मैं बेसिकली कहीं बाहर था, इसलिए ऑन टाइम वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, लेकिन बहुत सारे कमेंट्स थे, मैसेजेस थे बच्चों के व्हाट्सएप पे कि इसके कट ऑफ के बारे में थोड़ा बहुत बता दो कि क्या रहने वाला है, क्या होने वाला है। आप सभी को फर्स्ट ऑफ ऑल बता दूं कि इसका अगर हम बात करें सिलेबस, सॉरी, एग्जाम के अकॉर्डिंगली जैसे बताया गया था, कट ऑफ बहुत कम गया। बहुत कम लोग हैं जिनके मतलब 3 लोग हैं जिन्होंने 90+ मार्क करा है। बाकी कुछ ही लोग हैं जिन्होंने 80+ मार्क करा है। बट जैसे ही आप थोड़ा नीचे जाओगे ना, आपको पता लग जाएगा मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट जो है वो 60 तक ही बैठे हुए हैं। मतलब 60 नंबर पे ही सबसे ज़्यादा जो क्राउड है वो आपको देखने को मिलेगा। अब फाइनली बात करते हैं कट ऑफ जो है वो उसका एग्जैक्ट, ये वो पेपर तो है नहीं कि ऑन द बेसिस ऑफ कट ऑफ आपका हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अभी एक और जो स्टेप है मेनली, दैट इज फिजिकल। तो फिजिकल के लिए अगर हम बात करें तो इन्होंने अराउंड मतलब 14,000 तक बच्चा जो है वो मे भी उठाएंगे। ठीक है, तो जिन बच्चों का मतलब रैंक जो है वो 40 से नीचे, 14,000 से नीचे नीचे आता है, मतलब ऐसा समझ लो कि 10,000 से नीचे नीचे जिनका रैंक है वो लोग तैयारी कर लो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कईयों के मार्क्स बहुत अच्छे आए होते हैं, फिजिकल में ड्रॉप हो जाते हैं। तो अंदर तो वही होंगे जिनका फिजिकल भी क्लियर होगा। ठीक है, अब मार्क्स यहाँ पे नो डाउट मैटर करते हैं, लेकिन अब जो सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट अब जो मैटर करेगा वो है फिजिकल। ठीक है, तो इसलिए जिन बच्चों का रैंक, ठीक है, कट ऑफ को अभी अब छोड़ के जिन बच्चों का रैंक 10,000 से नीचे के लिए है, वो तो दबा के अपनी जो प्रैक्टिस है फिजिकल के लिए वो अच्छे से करें। एंड होपफुली उन्हीं में से सारे बच्चे जो है वो निकलेंगे। ठीक है, तो बाकी अभी मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि जिन भी बच्चों का, चाहे वो ओपन में हो, कैटेगरी में हो, जो भी है, जिन बच्चों का मतलब 10,000 से नीचे नीचे जिनका भी रैंक है, ठीक है, तो वो सारे के सारे बच्चे जो हैं वो अपनी फिजिकल की तैयारी करना स्टार्ट कर दें। बाकी आपको एक नोटिस भी आ जाएगा जिसके तहत वो सब बता देंगे कि इतने तक रैंक तक के जो बच्चे हैं वो हम लोग उठाएंगे। ठीक है, तो बाकी आप सभी को अब रैंक के अकॉर्डिंगली, मतलब उन्होंने ये मान लिया हुआ है कि 10,000, क्योंकि 4,000 पोस्ट हैं। अब 4,000 पोस्टों के लिए जाहिर सी बात है वो कम से कम डबल बच्चा उठाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि फिजिकल जो बच्चे पढ़ने वाले हैं अगर उनका नहीं हुआ तो फिर बार बार थोड़ी फिजिकल कराएंगे। तो कम से कम डबल ट्रिपल बच्चा जो है वो लोग उठाएंगे ताकि उसमें से फिल्टर कर सकें, उसमें जो फिजिकल में क्लियर होंगे, फिर उसके बाद उन फिजिकल क्लियर करने वाले बच्चों का चेकआउट करेंगे मार्क्स को, कि जहां फिर वहां पे जिन बच्चों के ज़्यादा मार्क्स होंगे वहां पे उठाएंगे। तो इसलिए फिजिकल की तैयारी जो है वो आप लोग करना शुरू कर दो जिन भी बच्चों का 10,000 से नीचे रैंक है। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट गाइज। सो दिस वॉज ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड एंड होप यू अंडरस्टैंड कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ। मेरा कहने का सिंपल मतलब यही है कि 10,000 से नीचे रैंक वाले जो बच्चे हैं वो अपनी तैयारी फिजिकल के लिए स्टार्ट कर दें, क्योंकि इस बार बच्चा डबल ट्रिपल उठाएंगे फिजिकल के लिए। और फाइनली जब आपका फिजिकल जो है वो हो जाएगा उसके बाद ही एक प्रॉपर मेरिट बनेगा, और फिर उस टाइम पे जिन बच्चों के मार्क्स ज़्यादा होंगे, जिनका फिजिकल क्लियर होगा, उन्हीं का फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में नाम आएगा। ठीक है, क्लियर है? तो अभी जो लोग बोल रहे हैं ना कट ऑफ और रैंक मेरा ये है तो वो है, वो अभी फिलहाल थोड़ा टेंशन फ्री रहें। ठीक है, 10,000 से नीचे रैंक वाले बच्चे आप दबा के अपनी प्रैक्टिस जो है वो अच्छे से करें, क्योंकि आपका फिजिकल ही अब डिसाइड करेगा कि आप अंदर जाने वाले हो या नहीं जाने वाले हो। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि आपके मार्क्स बहुत अच्छे आए होते हैं, लेकिन डिफेंस की खासियत है कि अगर आपका फिजिकल आउट, समझो आप आउट, अब बाहर, तो कई बार होता क्या है कि मार्क्स उतने ज़्यादा अच्छे नहीं आए होते, लेकिन फिर भी आपका फिजिकल क्लियर हो जाता है और बाई चांस आप निकल जाते हो, अंदर निकल जाते हो। इसलिए इस टाइम पे प्रिडिक्ट करना किसी भी बच्चे की सिलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, दैट विल बी फुली नॉट बी, आई थिंक, एक्सेप्टेबल। सो आप सिर्फ अपनी तैयारी पे, अभी फिजिकल तैयारी पे आप फोकस करो, बिकॉज जिनके भी दोनों चीज़ें क्लियर होंगी फाइनली एट द एंड उन्हीं को जाके जॉब जो है वो मिलने वाली है। ठीक है, बाकी ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू सो मच, ठीक है, बाय बाय।